हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दिन आ चुका है जब हम वापस अपने देहरादून जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको हमारे यहाँ के सबसे छोटे नवाब से मिलाते हैं। ये मेरे छोटे देवर और मेरी देवरानी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो ये है अमित के छोटे भाई और ये है मेरी देवरानी। तो मिलते हैं, अभी सफ़र सारा आपको दिखाएंगे। मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहिएगा। तो गाइज़ ये वीडियो मैं आपको एक रात पहले का दिखा रही हूँ। उस दिन अविनाश और दीपिंसी आए थे क्योंकि हमें वहाँ से निकलना था दूसरे दिन। तो क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से मिले नहीं थे, 2 साल इनफैक्ट हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पहले हमसे मिलेंगे और फिर जाएंगे, मतलब आधे अपनी नानी के यहाँ पे, क्योंकि दीपिंसी का जॉब वहीं पर है। तो इसलिए वो आए थे। और देखिए ये वीडियो रात के 2 बजे का है और बच्चे मतलब आहान, अयान, सानवी, ये लोग आद्या और आरू का वेट करते करते ये लोग को उनकी ट्रेन लेट हो गई थी। तो बस उसके बाद हम लोग ने इनको खाना वाना खिलाया और ये मस्ती का वीडियो है जिसमें सारे भाई बहन मिले हैं और फुल टू एंजॉय कर रहे हैं। ये आप आद्या को देख रहे हैं, बहुत शैतान है, बहुत चंचल है। और यही है हमारे यहाँ की दादी अम्मा जो वीडियोस बनाती है छोटे छोटे से। और देखिए कितनी क्यूट लग रही है ये ना। जब सब लोग दिन में सो जाते हैं ना, तब ये शुरू हो जाता है, इसका सानवी और आहान का। तो वही मैं इनका शूट ले रही थी कि मैं नींद में उठी और मैंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो देखा ये लोग तो बड़ों जैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत क्यूट है गाइज़ ये, तो देखिएगा इसे भी। और ये देखिए उसके बाद उसने मुझे रात के 2 बजे बोला कि बड़ी मम्मी मैं आपको अपना डांस दिखाऊं। तो देखिए कितनी छोटी सी है ये, अभी 6.5 है शायद ये। तो वो कितना अच्छे से डांस कर रही थी और मुझे दिखा रही थी। एक अलग सा अटैचमेंट है गाइज़ इसका, मतलब मुझसे और अमित से। जब से ये छोटी सी थी तब से, आरू से भी है, बट होता है ना फर्स्ट बेबी जो होता है उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो इसका भी हम दोनों से बहुत ज़्यादा ही है। ये जब भी हमें मिलती है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 2 साल हो, ये एकदम मतलब बड़ी मम्मी बड़े पापा करके एकदम हक करने लगती है। और यहाँ आहन को नींद आ गई थी, सानू भी उन लोग का वीडियो बना रही थी। गाइस रात के 2 बज रहे थे, लेकिन बच्चों की एक्टिवनेस देखिए कितनी है। छोटे पूरा थका हुआ था क्योंकि ये लोग कभी बेंगलोर से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी लंबा है। बच्चे बहुत परेशान करते हैं रास्ते में, बट फिर भी किसी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सबको लग रहा था कि सिर्फ हमें 24 घंटे के लिए ही साथ में अभी रहना है, फिर पता नहीं कब मिलेंगे साथ में, क्योंकि दूर दूर होता है जैसे जॉब, तो नहीं मिल पाते हैं जल्दी। जैसे अभी हम लोग 2 साल बाद मिले थे, तो इन लोग की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी गाइज़। यहाँ इस तरफ अमित बैठे थे और इन लोग का देख रहे थे मस्ती। छोटी वाली को आप देखिए, उसके एक्सप्रेशन कितने प्यारे और कितने क्यूट हैं। फिर अयान ने सोचा कि मैं क्यों अपनी मतलब बहन लोगों से वो रहूं कम, और मैं भी करता हूँ डांस, और अपना डांस दिखाने लगा वो। और साथ में देखिए छोटी वाली को देख के मुझे इतना हंसी आ रही थी ना, क्योंकि वो भी पूरी कोशिश कर रही थी, जी जान लगा दिया था उसने कि मैं भी कुछ कर दिखाऊं बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ। यहाँ ये पूरा टायर्ड फील कर रहा था आहान, क्योंकि वेट करते करते ना बहुत टाइम हो गया था इन लोग को। ये देखिए सानवी और आद्या का प्यार एक दूसरे से। और वहाँ देखिए मम्मी को ठंड लग रही थी क्योंकि एसी फुल पे कर दिया था सबने, तो उनको ठंड लग रही थी। और सच में गाइस जब परिवार से मिलते हैं ना, तो वो अलग ही वो होता है। यहाँ मेरे जाने की तैयारी में मम्मी ने पहले हमारे यहाँ पे नियम है कि दही और चीनी खिलाते हैं, बट मम्मी ने बोला कि आज के दिन दही नहीं खिलाते, इसलिए उन्होंने चीनी मुझे खिलाया। और उसके बाद मुझे टीका लगाया अमित को, और फिर उसके बाद मम्मी पूरा रोने लगी थी, पूरा सैंटी हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद होता है गाइज़ हमारा आना यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा वो जो मोमेंट होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो होता था। बीच बीच में बच्चे ना थोड़ा सा कॉमेडी कर रहे थे, तो उतना ज़्यादा हम लोग को नहीं लग रहा था। और ये देखिए इसको मैं पैसे दे रही थी ना, तो ये बोल रही मुझे बड़ा नोट नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपीज़ चाहिए। बच्चे भी देखना, ये मेरी छोटी सी बहू है, छोटी वाली बहू है।
तो हमारा रिश्ता ही कुछ अलग है गाइस, मतलब देवरानी जेठानी जैसे हम लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं। मेरी जब इसकी शादी हुई थी, मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ही बोल दिया था, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे एक छोटी बहन की कमी महसूस होती है। तो तब से हम सिस्टर्स जैसे ही रहते हैं। जब भी मिलते हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत अपनापन मिलता है। कुछ चीज़ें वो मुझे वहाँ की सिखाने की कोशिश करती है, कुछ चीज़ें हम लोग एक दूसरे से रेसिपीज शेयर करते हैं। टचवुड अभी तक 8-9 साल से हमारा कभी भी कुछ भी मनमुटाव ऐसा नहीं हुआ है। मैं चाहती भी नहीं कि कभी हो। और फिर मैंने सानवी से बाय किया और सॉरी, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं भगवान जी के पास गई, मैंने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि किसी भी सफ़र की शुरुआत से पहले आप भगवान जी को प्रणाम करते हो तो आपका सफ़र बहुत ही अच्छा और इजी हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अंदर गई और मैंने दादा दादी की फ़ोटो में भी प्रणाम किया। आप पीछे देख सकते हैं, उन्हें भी मैंने प्रणाम किया। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी बुआ सास है, इनको तो आप अच्छे से जान ही चुके होंगे। पूरे माँ जैसा प्यार देती है गाइस ये मुझे, सच में बहुत ही ज़्यादा लाडली बहू हूँ मैं इस परिवार की। और फिर यहाँ पे मेरा मम्मी का ना सिंदूर लग गया था, तो फिर मैंने वो क्लीन किया और बहुत अच्छा लगा। वो जो एक दिन के लिए इन लोग के साथ रही ना मैं, मतलब मेरे देवर और देवरानी और इन लोग के साथ बहुत मज़ा आया सच में गाइस। बहुत स्वीट और बहुत छोटी फैमिली है बट बहुत स्वीट है। यहाँ बच्चों का आप मिलाव देखते ना तो आप देखते ही रह जाते। ये तीनों चारों इतना रो रहे थे एक दूसरे से विदा होते समय, जैसे बड़े लोग क्या करेंगे वहाँ पे छोटे भी देख के इन लोग को आश्चर्य कर रहा था कि क्या है ये सब। मम्मी उनको देख के और ज़्यादा रोने लगी थी। और ये आदि है, उसको देखिए, ये मतलब ऐसे नहीं कि ये सिर्फ आवाज़ से रो रही है, आँखों से इसके आंसू टपक रहे थे। मतलब पहले तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसी रो रही होगी, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची क्या ही समझ लेगी गाइस, बट ये सीरियसली ये ऐसे रो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मम्मी की हालत तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि बड़ा बेटा होता है ना, उसका माँ से कुछ अलग ही अटैचमेंट होता है। यहाँ सानू भी थोड़ा सा रोने लगी थी, फिर मैंने उसे गले लगाया। हालांकि अटैचमेंट देखिए सभी बच्चों से होता है, लेकिन जो बड़ा बेटा होता है ना उसका होता ही है पूरा फैमिली में। अमित का भी मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ सानू पूरा रो दी थी और उसको देख के उसके गले लग के मेरी भी आंखों में आंसू आ गया था, क्योंकि उसे एक अभी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी। मैं जितना दे पाई उसके लिए। यहाँ बुआ से भी चढ़ने का मन नहीं कर रहा था मेरा, मम्मी को समझा रही थी मैं, क्योंकि मम्मी कंटिन्यू रोए जा रही थी, उनको समझा रही थी मैं। और मैं बोल रही थी मम्मी मैं जल्दी आऊँगी, अब आप लोग आइए। यहाँ पापा और अविनाश निकल पड़े थे हमारे साथ, हमें स्टेशन तक छोड़ने के लिए। छोटे कोशिश करता है कि वो मतलब जब भी मैं यहाँ पे रहूँ या अमित रहें तो वो स्टेशन तक ज़रूर छोड़ता है। तो हमारा रिश्ता जो है ना गाइस एकदम फ्रेंडली है, मतलब हम फ्रेंड्स जैसे रहते हैं। उसमें बहुत अच्छा होता है अपने मन की बातें एक दूसरे से कर पाना, या कुछ भी चीज़ ना बहुत ही अच्छा है, हमारा स्वीट सा रिश्ता है। तो बस यहाँ पे सामान देखिए हमारा इतना ज़्यादा हो रहा था कि डिक्की एकदम फुल हो गई थी। फिर हमने सोचा कि चलो मैं आगे बैठती हूँ, अविनाश और छोटे पीछे। तो यहाँ देखिए मैं सबसे बाय बाय कर रही थी, क्योंकि बुआ नीचे आके बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, सेंटी हो गई थी। तो उनको देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और मैं कैसे बंदर की तरह मुंह बना के रो रही हूँ, बाद में मैंने देखा। तो बट होता है गाइस अपने परिवार से थोड़ा सा दूर जाना। हालांकि हम लोग हमेशा पास ही रहते हैं, लेकिन फिर भी रहते तो दूर ही दूर है ना। यहाँ आद्या इतना रो रही थी कि मैं उसे समझा के परेशान हो गई थी कि बड़ी मम्मी आएगी, हाँ नयान भैया आएंगे, तुम क्यों इतना वो कर रही हो बेटू। उसको बहुत समझा रही थी मैं और कंटिन्यू रोए जा रही थी वो सानवी, सब लोग। मतलब बहुत ज़्यादा वो मोमेंट जो था मेरे लिए एकदम इमोशनल हो गया था, क्योंकि सभी लोगों के आँख में आंसू आ गया था। इन लोगों के साथ ज़्यादा रहने का मौका भी नहीं मिला, कुछ गॉसिप्स भी नहीं कर पाए, हम लोग बैठ के बात नहीं कर पाए। और ये हमारे यहाँ की आरू है ना, बहुत नटखट है गाइस, हमें पता नहीं था इतना शैतान बच्चा निकलेगा हमारे यहाँ का। उसने तो हाँ नयान को भी पीछे कर दिया, खूब शैतान है, खूब मस्ती करती है, चंचल है पूरा। देखिए पिंसी को हलाकान कर दिए थे। फिर मैंने सबसे बाय किया और
हम निकल पड़े आगे की तरफ। यहाँ आहान मेरे साथ बैठा था। फिर हम पहुँच गए थे स्टेशन में। अमित और विनाश ने सोचा कि चलो पहले गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। यहाँ पापा हमारे साथ खड़े थे। पापा भी थोड़े से दुखी हो गए थे, क्योंकि लगता है ना जब पूरा परिवार साथ में होता है तो कितना एंजॉय होता है। यहाँ देखिए अविनाश अमित यहाँ आहान का हाथ पकड़ के निकल पड़ा था। और बहुत अच्छा लगता है गाइस जब अपनी फैमिली से मिलते हैं ना, बहुत इन्जॉय होता है। और मतलब कुछ लोग होता है ना कहीं कहीं कि हल्का सा कहीं ना कहीं तो मनमुटाव होता ही है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमें अगर एक दूसरे की बातें कुछ बुरी भी लगती है ना तो हम लोग बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं, या फिर एक दूसरे से बता देते हैं कि हमें ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, और वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो बातें लंबी खिंचती है ना उससे फैमिली टूटती है। तो हम तो कोशिश यही करते हैं। मेरे और प्रिंसी में तो यही है कि अगर मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या उसे मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो हम लोग क्लियरली एक दूसरे से बोल देते हैं। तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं। तो बस उसी तरह से हम यही फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हम लोग निकल पड़े थे। यहाँ बोकारो स्टेशन इतना क्लीन होता है ना, लेकिन उस समय पे ना यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे। सॉरी मेरी आवाज़ को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला ना यहाँ पे आके थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। मतलब देहरादून में, वहाँ पे गर्मी थी तो मैंने खूब ठंडा ठंडा पानी पिया और मेरे गले में खराश हो गई है। यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो और भीड़ भी बहुत थी गाइस, बहुत ज़्यादा। बट हम लोग सेफ साइड जल्दी आ गए थे। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे, और मैं छोटे से यही बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से हम जल्दी आ गए, क्योंकि उसको लगता है ना कि टाइम से अगर पहुंच जाए तो जल्दी हपड़ डपड़ नहीं होती है, हौच पौच नहीं हो जाता है कि जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो। मैं उसको बार बार बोल रही थी कि तुम ही लेके आए हो टाइम, मतलब 1 घंटा पहले से। तो उसने बोला भाभी पता भी नहीं चलेगा आपको स्टेशन में टाइम कैसे बीत जाएगा, क्योंकि उसको ना तजुर्बा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। क्योंकि पिछले 10 सालों से तो इनफैक्ट जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद ही उसका जॉब लग गया था। मतलब 10 साढ़े 10 तो हो ही गया, मतलब 10.5 ईयर हो गया उसके जॉब को। तो तब से उसका ना ट्रैवल का ज़्यादा ही है, कभी यहाँ ट्रांसफ़र होता है कभी वहाँ ट्रांसफ़र होता है। बैंक वालों का तो यही है गाइस। तो यहाँ हमारी ट्रेन आ चुकी थी, और देखिए छोटे बोल रहा था कि मतलब ये अच्छे से रख लीजिए, ये सामान यहाँ कर लीजिए वैसे, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा ही तजुर्बा है ये सारी चीज़ों का। आहान अयान पूरे उदास हो गए थे कि मतलब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। बोला था चाचू मेरे यहाँ पे तो आप देहरादून ज़रूर आइएगा। और पापा भी थोड़े से उदास हो गए थे, उनके फेस से लगता है, जेंट्स होता है ना बताते नहीं है बट उनको फील तो होता है। तो फिर भी जब तक ट्रेन चल नहीं दी ये लोग खड़े थे। मैं उनको काफ़ी टाइम अमित से मैं बोल रही थी कि उनको बोलिए वो चले जाएंगे, सेफली टाइम से घर पहुंच जाएं, क्योंकि हमारी ट्रेन वैसे राजधानी लेट होती नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी लेट हो गई थी ये। तो खैर 10 से 15 मिनट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देख सकते हैं आप, दोनों उदास हो गए थे मेरे बच्चे। फिर ट्रेन चल दी थी, और ये लोग बार बार बोल रहे थे कि दादू मेरे घर कब आओगे, चाचू मेरे यहाँ कब आएंगे आप। ऐसे अमित भी बाहर गए थे उनसे बाय बाय बोलने के लिए। और आप देख सकते हैं गाइस ट्रेन चल दी थी, और दादू बोल रहे थे सेफली बैठो, और चले गए थे फिर वो लोग। तो आहान अयान पूरा उदास हो गए थे। यहाँ से जाते समय इन लोगों का यही हाल होता है। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े गाइस, और रास्ते में जो मेरे साथ हुआ मैं आपको दिखाऊंगी सारा कुछ। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ गाइस मेरे साथ, और सारा कुछ आपको अभी इस वीडियो में दिखेगा। यहाँ देखिए ये पापा का प्लांट है जहाँ पे पापा जॉब करते थे ना, बोकारो स्टील सिटी है ये। और यहाँ का ये प्लांट है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में है।
तो गाइज़ मैं इसी की बात कर रही थी। यहाँ मेरा फ़ोन टूट गया था क्योंकि मैं सेकंड उसमें बर्थ में लेटी हुई थी और रात में मेरा फ़ोन गिर गया और मेरा फ़ोन टूट गया। इसके कारण मैं और कोई क्लिप आपसे शेयर नहीं कर पाई। फिर हम स्टेशन पे उतरे थे, हमने कैब करी। फ़ोन टूटने की वजह से सारा कुछ मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। फिर हम लोग एक होटल में रुके और हमने खाना खाया। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होटल थी, सॉरी खाना था यहाँ। होटल बहुत ही ब्यूटीफुल थी गाइस और खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। सारी थकान मिट गई थी, पर दिमाग में यही था मैं आपके लिए वीडियोस कैसे बनाऊँ। अमित ने मुझे अपना फ़ोन दिया फिर कि तुम बना लो इससे वीडियो। फिर मेरा फ़ोन तो टूट ही चुका था गाइस। फिर उसके बाद अमित आया और मेरा फ़ोन बनाने के लिए ले गए और उसके बाद मैं घर आई और अपना वही रूटीन शुरू। तो स्कूल बच्चों को स्कूल भेजा क्योंकि 10 बज चुके थे हमें। देखिए खाना कितना डिलीशियस था। तो 10 बज चुका था, सुबह स्कूल था बच्चों को। फटाफट मैंने उन्हें रेडी किया और फिर मैंने उन्हें स्कूल भेजा और अपने रूटीन में लग गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने जाते समय थोड़ा सा स्टाइल मारा था, आप तो देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे। ये सूट मुझे मेरे लिए मम्मी लेके आई थी, तो मैंने वहीं आते समय पहन लिया था। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।